तो आइए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। मनीष सिसोदिया नहीं देता, इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मनीष जी कुछ सीबीआई के ऊपर एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सच की जीत हुई है। सर सीबीआई के ऊपर भी सर बस थैंक यू। अरे सोचिए बताओ The court has vindicated presented by CBI and has rejected them, saying that not even a prima facie case is made out against any of the accused. So during one of the argument, some senior advocate also said that the case, the previous liquor sellers lobby was not happy with the present policy. That's why they wrote to the ministry and some other institutions. So it was the case of CBI that there were three legal opinions which were taken by during the time when the excise policy was framed, and these opinions were not put in the cabinet note, and there was some imagined cabinet note which was there, which was destroyed by Sri Manish Sisodia. राहुल रेवेन्यू कोर्ट ने आरोपों से बरी किया है, मुक्त कर दिया है। शराब नीति से जुड़े सीबीआई मामले में ये केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित 23 आरोपी बरी हुए हैं। और राहत भरी खबर, बिना सबूत के आरोप साबित नहीं, ये कोर्ट ने कहा भी है। कोर्ट के फैसले के बाद भावुक हुए केजरीवाल ने कहा कि आज सत्य की जीत हुई है। केजरीवाल का बयान भी सामने आ गया है। हमारे खिलाफ राजनीतिक साजिश थी और इसी पर केस दर्ज किया गया था, जिसको लेकर केजरीवाल बोलते हुए नजर आए। जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कोर्ट ने सीबीआई के ऊपर आज एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सच की जीत हुई है। सर सीबीआई के ऊपर भी सर बस थैंक यू। समस्याएं, उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कोर्ट ने सीबीआई के ऊपर आज एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सच की जीत हुई है। सर सीबीआई के ऊपर भी सर बस हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मुंह पे जा रहे सर के माइक। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहाँ तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। हो गया संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, पीछे लाओ मत भाई। पानी दो, ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है।
मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सर, कोर्ट ने सीबीआई के ऊपर आज एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। सर, सीबीआई के ऊपर भी तो राउस एवेन्यू कोर्ट से आज देखा गया है किस तरह से आज इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे प्रकरण को लेकर किस तरह से बड़ी राहत मिली है आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, और इस पूरे मामले में जो 23 आरोपी बनाए गए थे उनको। लेकिन इसी बीच में देखा गया कि आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल भावुक होते हुए मीडिया के सामने नजर आए। उन्होंने कहा है कि सत्य की जीत हुई है और ये कहते कहते भावुक भी होते हुए नजर आए। लेकिन उन्होंने ये भी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा दिया है कि ये षड्यंत्र के तहत साजिश रची गई। उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलकर इस आरोपों में फंसाती हुई नजर आई थी। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर दोनों जांच एजेंसियों की ओर से, ईडी और सीबीआई की ओर से केस दर्ज किया गया था। इस पूरे मामले को लेकर गिरफ्तारियां भी हुई थी। लेकिन अब यहां पर राउस एवेन्यू कोर्ट की ओर से बहुत बड़ी राहत मिली है आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, 23 आरोपी इसमें और भी बनाए गए थे, उनको भी आज बहुत बड़ी राहत मिलती हुई ये देखा क्या है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जब मीडिया से रूबरू हुए, मनीष सिसोदिया की मौजूदगी थी, इसी दौरान भावुक होते हुए नजर आए। उन्होंने ये कहा है कि सत्य की जीत हुई है, षड्यंत्र जो है बहुत दिन तक चलता नहीं है। कई बड़े गंभीर आरोप भी केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी पर मढ़ते हुए नजर भी आए। इस दौरान ये तस्वीरें आपके सामने अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं।